आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं और मगन हैं। हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने बनाया है और हर एक दिन प्रभु कुछ नया करने जा रहा है। हम शुरुआत करने से पहले हम एक गायन लेंगे छोटा सा। आज हमारी पत्रिका नंबर 35 है, 35 नंबर प्रोफेटिक स्कूल में, भविष्य सूचक पाठशाला में, जहाँ पर हम स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना के द्वारा गायन लेंगे। हाँ, सचमुच यीशु कितना अद्भुत है और दयालु है, और हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आज के दिन के लिए, आज जो स्थितियाँ चल रही है इस संसार में, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम हाथ जोड़कर सामने आते हैं प्रभु, और हमारे सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमारे हृदयों में आ प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा प्रभु। इस वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है, जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जीवित हुआ, तो वो और उसका परिवार बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु, भले हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह,
तूने क्रूस पर अपने लहू के द्वारा अपनी जान दे दी सारे संसार के लिए प्रभु। मेरे सारे पापों को माफ़ कर दे प्रभु, और आपके लहू के द्वारा शुद्ध कर दे प्रभु। मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ प्रभु यीशु, हमारे दोस्त बन जा प्रभु, ताकि इन तकलीफ़ों में, इन स्थितियों में जो देश और संसार में चल रहा है, तू हमारे साथ रहेगा तो कोई आंच हम पर नहीं आएगी प्रभु। तूने कहा प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन सिर्फ धरती पर ही नहीं लेकिन स्वर्ग में भी पाएगा, वो मर कर भी जीवित रहेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे परिवारों में और हृदयों में आ। आमीन। आगे हम बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 34 गए बार, आज 35 नंबर है प्रोफेटिक स्कूल, और इसमें शुरुआत है एफिसियों 4:11 से 12। एफिसियों 4:11 से 12 क्या कहता है कि और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। किसने? प्रभु ने। और 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाते हैं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये सारे पंचगुणी सेवकाएं हैं। इट वॉज ही हु गेव सम टू बी apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. तो प्रभु ने ये सारे 5 सेवकाइयाँ दिए हैं हमारी सेवकाई के लिए, ताकि परमेश्वर के लोगों के कार्य करने के लिए, तो परमेश्वर के जो अंग है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो बांधा जाए, प्रोत्साहित हो जाए। तो लेकिन हम देखते हैं आज के दिन में बहुत सारी कलीसियाओं में 5 सेवकाएँ इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, और ये दुख की बात है। और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं को छोड़कर सुसमाचार, पासवान और शिक्षण ज़्यादा चलती हैं, लेकिन किसी को स्वर्गदूत के बारे में बताया जाए तो सुनना नहीं चाहते। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर्गदूत के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। परखने की आत्मा, ये हमें ज़रूरी है स्वर्गदूतों के लिए भी और आगे के शिक्षण के लिए भी। हम पढ़ रहे हैं डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, परखने की आत्मा। और परखने की आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, और ये काबिलियत देती है कि आत्मिक इसका जड़ क्या है। तो हमें पता चलता है कि ये वातावरण होगा, या कोई बोला हुआ शब्द होगा, या कोई व्यक्ति के द्वारा, या कोई झुंड में हमें परखना है ये आत्मा कौन सी है। अब जो वरदान दिए गए हैं इसमें, ये आत्मिक रूप से क्या हो रहा है, ये बहुत सतर्क रहते हैं। और कभी कभी ऐसा समय हो सकता है जब हमारा सामना होता है कि शैतानी क्षेत्रों में सामना होता है और आत्मिक युद्ध चल रहा है, और ये जब होता है ये हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं, और इस जगह से, इस स्थान से यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं, और इसके द्वारा हम उत्तर देते हैं। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा स्थल क्या है, स्थान क्या है। 2 तरफी का स्थान है परखने के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। सो अब इस सच्चाई के लिए हमारे हृदय में जगह होनी चाहिए। अब शत्रु हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। तो देखो क्या है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, तो प्रभु यीशु में हम छुपे हुए हैं। जब हमारे पास ये प्रगटीकरण है कि हमारा परमेश्वर पिता कौन है और हमारी धार्मिकता यीशु मसीह में है, तो हम उसमें सुरक्षित हैं। भले कुछ भी चलता रहेगा हमारे इर्द गिर्द, और जो भी हम परख रहे हैं कुछ भी हो जाए, और जब शत्रु हमारी ओर देखता है तो वो यीशु मसीह को देखता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पोजीशन क्या है। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, वी आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस, यानी कोलोसियों 3:1-4 और एफिसियों 2:6 कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया,
तो हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। भाइयों और बहनों, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। तो नंबर 1 है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त में महफूज हैं। नंबर 2, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं जब हम युद्ध कर रहे हैं, हम धरती पर नहीं हैं। तो ये हमें समझना है कि हमारी जगह क्या है जब हम यीशु में विश्वास करते हैं। और इस स्थल को जब हम पहचानते हैं कि हमारे स्वर्गीय स्थानों में है, देन और हमारा लक्ष्य जो है वो सिंहासन पर रहेगा, इस धरती की चीज़ों पर नहीं रहेगा, सिंहासन पर रहेगा। और हम सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर से कि वो क्या चाहते हैं हमसे, है ना। और सबसे बड़ी परखने की आत्मा ये है कि हमें पवित्र आत्मा से मालूम करना है कि स्वर्गीय स्थानों से पिता परमेश्वर को हमारे लिए क्या चाहिए। तो इसलिए हमारा स्थल और हमारा एड्रेस जो है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और स्वर्गीय स्थानों में हमारा एड्रेस है। हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति इसको जानता है वो एकदम महफूज रहेगा और सुरक्षित रहेगा प्रभु यीशु में, और वो जानता है किस तरह लड़ना है, क्योंकि हम ऊपर से लड़ रहे हैं नीचे की ओर, शैतान को पैर के नीचे कुचलते हुए। ये हमें याद रखना है। हम डर के लड़ना नहीं है, हम स्वर्गीय स्थान से लड़ रहे हैं, यीशु के बाजू में बैठे हैं और हमारे पैर के नीचे चीज़ें चल रही है और हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो स्वर्ग में हो चुका है वो धरती पे हो जाएगा, जो स्वर्ग में हो जाएगा तो प्रार्थना में धरती में तुरंत हो जाता है। इसलिए स्वर्गीय स्थानों में बैठकर हमें ऊपर से प्रार्थना करना है और आत्मिक युद्ध लड़ना है वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा ही हम जीत सकते हैं। हमारे खुद के शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा राज्य का, है ना, हमारा स्थल है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। जो कोई में यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और उस स्वर्गीय स्थान में अटल बैठा है यीशु के पास। तो हम छुपे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में। हमारा एड्रेस है स्वर्गीय स्थान। हमारा एड्रेस भले ही यहाँ घर का एड्रेस होगा, लेकिन हमारा आत्मिक स्थान यीशु के बाजू में है, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह में। पौलुस जो प्रेरित था वो कहता है कि अगर जो आप गुस्से में हैं लेकिन पाप मत करो, है ना, यानी पाप उतरना नहीं चाहिए। एफिसियों 4:26 में कहता है ना, अगर जो आप गुस्से में हैं तो आपके गुस्सा के द्वारा आप पाप मत करो, है ना, ताकि शैतान को कोई मौका न मिले। इसीलिए क्या दिया गया है कि हम प्रभु यीशु में छुपे हुए रहने चाहिए। जो प्रभु यीशु में छुपे हुए हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए हम किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, और हमें सावधान रहना चाहिए और आत्मिक रूप से प्रार्थना में रहना चाहिए और वचन पढ़ते हुए रहना चाहिए। तो पौलुस यही कहता है क्योंकि हमारा जो मिरास है, हम वारिस है धार्मिकता के, है ना, और यीशु मसीह में हम धर्मी लोग हैं, हम धार्मिकता के व्यक्ति हैं। इसलिए हमें जानना है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, नंबर 1। और नंबर 2, जो यीशु मसीह में है वो स्वर्गीय स्थान में बैठा है। हमारा एड्रेस स्वर्गीय स्थान है। इसीलिए हम ऊपर से वार करते हैं शैतान को पैर के नीचे, क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो यीशु के स्थान पर स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। तो हम जब ये पकड़कर हमारे दिमाग में डालेंगे कि हम यीशु मेरे अंदर है और हम स्वर्गीय स्थानों से कार्य करते हैं, तो शैतान आपका सामना नहीं आएगा, क्योंकि शैतान पैर के नीचे होगा आपके, क्योंकि हम ऊपर से वार कर रहे हैं। और ये वही व्यक्ति जान सकता है जो रोज़ बाइबल पढ़ता है और जो प्रार्थना करता है। इसलिए ये 2 चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जो यीशु मसीह में है वो स्वर्गीय स्थानों में यीशु के पास दाहिने हाथ पे बैठा है। तो अब जो स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत, हमारे स्वर्गदूतों को हम कार्य में कैसे लाएं? सबसे पहली बात है, बहुत से लोग स्वर्गदूतों के बारे में नहीं जानते, और इसीलिए क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं पढ़ाती नहीं हैं। बहुत सारी कलीसियाएं इसीलिए नहीं पढ़ाती है क्योंकि डरते हैं, क्योंकि इस विषय में आगे ही नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता का विषय बहुत सारी कलीसियाएं बाजू में रख दिए हैं और सिर्फ प्रचारक, पासबान और सुसमाचार सिखाते हैं, और इसके वजह से कलीसिया की अगुवाई सही नहीं हो रही है। वो अगुवाओं और पासबानों को पता नहीं चलता प्रभु उन्हें कहाँ लेना चाहता है। क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं, वो परमेश्वर से संदेश आता है कि हमारी कलीसिया में क्या होना चाहिए, हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कहाँ पर ज़्यादा लक्ष्य देना चाहिए। तो अब इस स्वर्गदूतों को हम कार्य में कैसे लाएं,
है ना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत वो हैं जो मरे हुए लोग हैं, वो जिंदा होकर दूत बन के आते हैं, है ना। ये गलत है। लेकिन पवित्र शास्त्र साफ कहता है कि भक्त लोग अलग हैं, स्वर्गदूत अलग हैं। जो मरे हुए भक्त सेंट्स अलग है, स्वर्गदूत अलग है। और स्वर्गदूत जो है अलग किस्म के प्राणी है जो आत्मा में है, प्रभु ने बनाए हैं। तो अभी स्वर्गदूत क्या है, इब्रानी 1:14 कहता है स्वर्गदूत प्राणी है, आत्मिक प्राणी है, और इसलिए ज्यादातर दिखते नहीं है, आंख से दिखते नहीं है। और ये स्वर्गदूतों का कार्य क्या है कि हमारी सेवा करना, सुसमाचार देने के लिए हमारी सेवा करना। हम स्वर्गदूत की सेवा नहीं करते, स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए आए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, क्योंकि हम आत्मिक रूप से प्रार्थना और वचन नहीं करते। जब हम रोज वचन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें गहराई में जानेंगे। तो हम स्वर्गदूतों की सेवा नहीं करते, स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए भेजे गए हैं, है ना। तो उनकी सेवकाई जो है सीमित है, खास करके उन लोगों के लिए जो बचे नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। और हम जब भी गांव में जाएंगे तो हमारे पीछे आएंगे सुसमाचार देने के लिए। हम जब भी किसी को वचन दे रहे हैं तो हमारी मदद करेंगे उस व्यक्ति को वचन लेने के लिए कि यीशु कौन है। तो स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं दूसरों को बचाने के लिए, ताकि वो लोग भी स्वर्ग में आए। अभी स्वर्गदूत जो है नई वाचा में है ना, पुराने नियम में और नया नियम है। तो नए नियम में स्वर्गदूत क्या है, पुराने नियम में जब भक्त लोग थे उनको स्वर्गदूत के ऊपर अधिकार नहीं था। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे स्वर्गदूतों के ऊपर कोई भक्त का अधिकार नहीं था बात करने के लिए, है ना। इसलिए उनको बाढ़ ठहरना पड़ता था, बाढ़ जोना पड़ता था सहायता के लिए। लेकिन आज के दिन में नए नियम में स्वर्गदूत हमारे लिए ठहरते हैं कि कभी हम हुक्म दे। देखो वापस दोहराता हूँ, पुराने नियम में व्यक्तियों को यानी मनुष्य को अधिकार नहीं था स्वर्गदूतों को ऊपर हुक्म देने के लिए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के वजह से स्वर्गदूत हमारी बाट जोते हैं कि कब हम उन्हें कुछ काम दें, और हम काम नहीं देते क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते स्वर्गदूतों के बारे में। तो इसलिए नए नियम में हम उसी यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्गदूतों से भी बड़ा है, यीशु मसीह का नाम स्वर्गदूतों के नाम से बड़ा है, इसलिए जब यीशु मसीह का नाम लेकर हम स्वर्गदूत को बोलते हैं तो वो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह का नाम स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है। तो हम जब अब स्वर्गदूतों को भेजते हैं तो हमें बोलना चाहिए यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूत जा और मेरे ये समस्या को ठीक कर। तो वो वचन को लेकर हमने बोलना चाहिए और स्वर्गदूत को भेजना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग स्वर्गदूत के बारे में बात करना डरते हैं और जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। तो ये विषय बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में बाइबल में स्वर्गदूत कार्य करते हैं, और हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा हर जगह स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। क्या आप लोग या हम लोग हमारे स्वर्गदूतों को कार्य में भेजते हैं? हमारे लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं, क्या हम उसे कार्य में ला रहे हैं या कार्य में भेजते हैं, या सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं वो ऐसे हाथ पकड़कर, क्योंकि हम उन्हें कुछ बोलते ही नहीं हैं। इसीलिए हमारे स्वर्गदूतों को हम कैसे रिहा करें? हमारे लिए प्रभु ने स्वर्गदूत दिए हैं, उसको कैसे खोलें और कैसे भेजें हमारे लिए काम करने के लिए? मत्ती 18:18 देखो, मत्ती 18:18 यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने पर स्वर्ग के राज्य की कुंजी दी है, या जो भी हम धरती पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो भी हम धरती पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये भी कहा कि हमें छुड़ाने का सामर्थ है, यानी खोलने का सामर्थ है। हम क्या खोलेंगे? हमने क्या पढ़ा? वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो हम क्या खोलेंगे स्वर्ग में और क्या खोलेंगे धरती पर? शैतान को तो नहीं खोलेंगे, तो स्वर्गदूतों को हम रिहा करेंगे। हम धरती पर स्वर्गदूतों को रिहा करेंगे तो जाएंगे वो लोग, क्योंकि वचन मत्ती 18:18 क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे
वो स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी हम पृथ्वी पर स्वर्गदूतों को खोलेंगे, वो स्वर्गदूत खुल कर जाएंगे। स्वर्गदूत पर हम स्वर्ग में खुलेंगे, उसे स्वर्गदूतों को खोलेंगे तो धरती पर खुलेंगे। तो हम उसका मतलब क्या है, स्वर्गदूतों का काम है कि उन्हें हमें रिहा करना चाहिए कुछ कार्य के लिए। स्वर्गदूत इसलिए हमारे लिए दिए गए हैं कि हम उनको कुछ काम दें। स्वर्गदूत किस पर चलते हैं हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब इस स्वर्गदूतों को हम कैसे रिहा करेंगे हमारे कार्यों के लिए। देखो भजन संहिता 103 का 20 लिख सकते हैं और बाद में ऐसे से पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 133 का 20 क्या कहता है, ए यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से या वचन की आवाज से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वापस पढ़ता हूं, हे यहोवा के दूतों, भजन संहिता 103 का 20, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन की आवाज से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, स्वर्गदूतों से बातें हो रही है। यानी स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आवाज या वचन की आवाज से बाहर निकलते हैं, है ना। हमारी आवाज से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारी आवाज यानी स्वर्गदूत हमारे शब्दों से कुछ नहीं कार्य करेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन की आवाज सुन के चले जाते हैं। वापस पढ़ता हूं, देखो, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से, इंग्लिश में दिया है वचन की आवाज से, उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसका मतलब क्या है, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ही नहीं चलते, लेकिन उसके वचन की आवाज से भी चलते हैं। वचन की आवाज यानी क्या है, अभी समझो, ये उदाहरण ले लो कि आप पवित्र शास्त्र ले लो। पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र लेको कान में रखो। अगर जो मैं इसको कान में रखूं, है ना, और सुनना चाहता हूं, मैं कुछ सुनूंगा? कुछ नहीं सुनूंगा, है ना। अब क्या सुनता है हमें? कुछ नहीं। अभी सिर्फ कान के पास रखी। क्यों? क्योंकि इस बाइबल में आवाज नहीं है ना। जब तक हम इसे आवाज नहीं दे, हम ऐसे कान के पास रखेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देता हमें, है ना। यानी दूसरे शब्दों में कहा गया है कि स्वर्गदूत जो है, इसके अंदर से जो हम बोलेंगे उसकी आवाज सुनेंगे, है ना। वो यानी स्वर्गदूत, फिर से पढ़ता हूं, देखो, हे यहोवा के दूतों, तुम जो वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। यानी परमेश्वर के वचन जो हम बोलेंगे, उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे लिए चले जाएंगे। देश में जाएंगे, हमारे पैसों की स्थिति के लिए जाएंगे। हर एक स्थिति में एक स्वर्गदूत है, ये हमें याद रखना चाहिए, है ना। तो पता है, देखो, इस तरह हम कैसे स्वर्गदूतों को रोक के रखे हैं, क्योंकि हमें जानते ही नहीं है स्वर्गदूतों को कैसे कार्य में लाना है ना। क्योंकि हम ऐसे तरह स्वर्गदूतों को बांध कर रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात करते हैं। तो स्वर्गदूत सिर्फ वचन पर ही चल के आगे जाते हैं। उल्टा अगर जो हम कहेंगे, अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे जब बातें करेंगे तो स्वर्गदूत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शब्द से हम नकारात्मक बोल रहे हैं और हम स्वर्गदूत को बांध रहे हैं। स्वर्गदूत तब कार्य करेंगे जब हम बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, तो स्वर्गदूत तो आवाज़ सुनता है और हमें मदद देता है सब कुछ करने के लिए। अगर जो मैं कहूँगा प्रभु यीशु मसीह में मुझे कोई घटी नहीं है, भजन संहिता 34 कहता है, जो परमेश्वर के ढरवई हैं उसे कोई घटी नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ? वचन बोल रहा हूँ, और परमेश्वर के दूत वचन की आवाज़ सुन के चलते हैं। तो परमेश्वर के दूत जब कोई घटी नहीं हम बोलते हैं, तो वो वचन को लेकर हमें कोई घटी नहीं होगी। तो समझ में आया हम किस तरह स्वर्गदूतों को रोक के रखते हैं, क्योंकि हम अपने ही शब्द इस्तेमाल करते हैं नकारात्मक। जब हम वचन से बात करेंगे तो वो स्वर्गदूत जो है वचन की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं, हमारी स्थितियों में कार्य करते हैं। तो स्वर्गदूत जो है हमारे शब्द सुनते, हम क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा को मुझे कबूल करेगा पिता के सामने, वो भी स्वर्गदूतों के सामने
हमारे लिए कबूल करेगा, है ना। लूका 12:8, यानी यीशु उसे प्रोत्साहित करता है ना, और अंगीकार करता है जो हम अंगीकार करते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया था कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा है याजक बन के, जो हम बोलते हैं वो पिता को बोलेगा। अगर जो हम नकारात्मक बोलेंगे तो वो बोलने वाला ही नहीं, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें स्वर्ग में जाती ही नहीं है, नरक के पास जाती हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हर वक्त वचन से बोलना चाहिए, तब स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य में लग जाते हैं। अब देखो, यीशु मसीह की परीक्षा हुई 40 दिन रेगिस्तान में, है ना, हम सब लोग जानते हैं। अब उस वक्त जब यीशु मसीह झगड़ रहा था शैतान के साथ, उसने स्वर्गदूत नहीं बुलाए, उसने क्या किया, वचन इस्तेमाल किया। अभी देखो, उसने कहा ये लिखा गया है, 4 बार कहा ये लिखा गया है, लिखा गया है, लिखा गया है, वो बोलता गया है। और जब उसने ऐसा कहा तो शैतान भाग गया। क्यों? क्योंकि जब हम वचन के बारे में बात करते हैं, स्वर्गदूत आ गए होंगे और स्वर्गदूत ने भगाया होगा। जैसे मैंने बताया कि हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत वचन की आवाज सुनते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने वचन इस्तेमाल किया। उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने ये लिखा गया है, ये लिखा गया है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन बोल रहे थे यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारा उदाहरण है कि वो जब वचन बोल रहे थे इसलिए शैतान भाग गया, वहां से उसकी परीक्षा नहीं ली। तो हमें क्या करना चाहिए, पिता परमेश्वर को हमारा शरण स्थान करना चाहिए। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 हम सभी लोग जानते हैं, 1 से 12 क्या कहता है, कैसे हम परमेश्वर को अपना स्थान बनाएंगे, शरण स्थान। भजन संहिता 91 का 2, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो ये क्या है, भजन संहिता कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, यानी मैं बताऊँगा, मैं मेरा मुंह खोलूँगा, है ना। यानी परमेश्वर का बारे में जब हम बोलेंगे तब वचन और स्वर्गदूत कार्य करेंगे। क्या कहता है, मैं यहोवा, ये दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो अब क्या होता है, जब ये हम कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं कि वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, तो वो क्या करता है, पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि स्वर्गदूत उसकी वचन की आवाज़ ही सुनते हैं। तो हम वचन की आवाज़ को ही दोहरा रहे हैं, है ना। क्या कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, तो मैं भी कहूँगा प्रभु, मैं भी भजन संहिता 91 कहूँगा। तो जब मैं वही वचन वापस दोहराता हूँ, परमेश्वर उसके स्वर्गदूत से हमारी सुरक्षा करता है, परिवारों की सुरक्षा करता है, हमारी रक्षण करता है जहाँ पर भी हम जाते हैं। तो देखो, समझ में आ रहा है भी कि हम वचन किस तरह इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए स्वर्गदूत तो वह इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि स्वर्गदूत वचन की आवाज़ सुनकर ही आगे जाते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। क्यों? क्योंकि वचन सुनने से स्वर्गदूत जाते हैं, हमारे शब्द सुनने से कोई नहीं होता। जब हम प्रार्थना भी वचन से करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे साथ चलते हैं, पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का भय, हमने देखा परमेश्वर का शरण स्थान, हमने वचन को बोला और स्वर्गदूत वहाँ पर है ना। इसलिए सभी लोग 91 पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उनका वेद नहीं पता कि वो पढ़ने से स्वर्गदूत जा रहे हैं कि कौन जा रहा है ना। हम पढ़ते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं कहूँगा, बराबर, लेकिन आपको पता है जो हम बोलते हैं तो स्वर्गदूत हमारे शरण स्थान बनकर बैठे हैं वहाँ पर, ये नहीं किसको पता कि स्वर्ग। इसीलिए स्वर्गदूतों के बारे में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जानेंगे कि स्वर्गदूत कहाँ कहाँ पर हमारे लिए काम करते हैं। लगभग 90% स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य करते हैं, हर एक, जहाँ पर हम धरती पे हैं या स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर का नाम है सेनाओं का यहोवा। आप ध्यान से देखेंगे, हम नाम पिता परमेश्वर का सेनाओं का यहोवा, कौन सी सेना है? स्वर्गदूत की सेना। तो परमेश्वर की सेना स्वर्गदूत की है। तो हम लड़ते हैं तो स्वर्गदूत की सेना लेके शैतान से लड़ते हैं। तो जब हम ये वेद को जानेंगे तभी स्वर्गदूतों के कार्य हमारे जीवन में ज्यादा होंगे। जब हम नहीं जानेंगे तो वो स्वर्गदूत आएंगे ही नहीं। जब तक हम आत्मिक चीजों को नहीं जानते तो वो स्वर्गदूत का दर्शन कैसे पाएंगे?
तो इसीलिए कलीसियाओं में ये सारी चीज़ें बंद है, तो लोग कल स्वर्गदूतों के बारे में बात ही नहीं करते, और आधे लोगों को पता नहीं कि वचन के अनुसार स्वर्गदूत चलते हैं। तो ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं पढ़ने लगा ध्यान से, तो देखो, यहोवा मेरा शरण स्थान है, मैं इस विषय कहूँगा। दाऊद कहता है मैं कहूँगा, तो जब मैं कहूँगा तो स्वर्गदूत जाएंगे। मैं जब बोलता हूँ, मेरा वचन का आवाज़ जो है वो सुनकर स्वर्गदूत मुझे शरण देते हैं, शरण स्थान। तो यहोवा मेरा शरण स्थान यानी क्या है? स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो हमें हमारी सुरक्षा करते हैं। तो सेनाओं का यहोवा है, स्वर्गदूतों का यहोवा है। हम कभी कभी बोलते हैं लेकिन जानते नहीं सेना में कौन है। तो आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का भय। देखो, जो भी हम अंगीकार करेंगे स्वर्गदूत जाएंगे। अगर जो हम नकारात्मक अंगीकार करेंगे, शैतान के स्वर्गदूत आएंगे। अगर जो हम वचन को अंगीकार करेंगे, स्वर्ग के स्वर्गदूत जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है, हम क्या मुंह से बात करते हैं। हर वक्त किसी से बात करते हैं, वचन लेकर बात करो। तो क्या होता है, हमारे लिए स्वर्गदूत भी सहायता करके हमारे साथ रहते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं, अरे इतना लंबा छोड़ा वचन मैंने इसे बताया, मुझे याद नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत पीछे खड़े रहते हैं। तो जब हम वचन इस्तेमाल करते हैं, स्वर्गदूत हमारी सहायता करेगा वचन आगे बढ़ाने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है, रोज वचन पढ़ो, अंगीकार करो, वचन पढ़ो। हर रोज 20 से 25 वचन अंगीकार करते रहो, अंगीकार करते रहो हमारी स्थिति के अनुसार। अगर जो हमारी स्थिति पैसों की स्थिति गंभीर है, तो पैसों के क्षेत्र में जो भी वचन है लेकर अंगीकार करो, तो उसमें स्वर्गदूत, पैसों के स्वर्गदूत जाके आपको छुटकारा देंगे। और अगर जो आपकी बीमारी के स्वर्गदूत है, बीमारी के वचन लेकर अंगीकार करो, बीमारी के स्वर्गदूत चंगाई लेकर आएंगे। तो अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का भय। भजन संहिता 34:7 क्या कहता है? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखो, भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। अभी यहोवा के डरवैये कौन है? अभी यह स्वर्गदूत प्रभु के उनको छुटकारा देते हैं जो परमेश्वर के भय रखते हैं। समस्या से भय नहीं रखना चाहिए। जो समस्या के अनुसार भय रखते हैं, तो यहोवा के दूत नहीं रहेंगे। हमें परमेश्वर का भय रखना है। लेकिन परमेश्वर का भय यानी क्या है? यहोवा के डरवैयों का मतलब क्या है? आगे का वचन कहता है 13 में, 34:13 भजन संहिता, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। यानी परमेश्वर का भय क्या है? और हमें अच्छा दिन देखने हैं कभी जब हम अपनी जीभ को बुराई से रोकेंगे और अपने मुंह को, है ना, मुंह की चौकसी, छल की बात न निकले, यानी अपने जुबान को संभालेंगे और सही जिंदगी जिएंगे। उससे परमेश्वर का डरवैयो कहते हैं, है ना। क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयो, यानी यहोवा के भयभीत होने वाले वो लोग हैं जो अपने जीभ को संभालते हैं और किसी को छल होने से रोकते हैं, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। यानी 2 जगह है, उसको परमेश्वर के डरवैये कहते हैं। सभी लोग जो प्रभु प्रभु बोलेंगे उसको परमेश्वर के डरवैये नहीं कहते, है ना। सभी लोग दुनिया में प्रभु प्रभु बोलते हैं, गई बार भी मैंने बताया, लेकिन काम करते हैं शैतान की, तो प्रभु के दूत नहीं आएंगे। प्रभु के क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयों के ओर दूत छावनी लगाए हुए बैठे हैं। तो यहोवा के डरवैये कौन है? जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। और डरवैये कौन है? जो अपनी जीभ को बुराई से रोक रखें और अपनी मुंह की चौकसी से छल की बात न निकले। वो परमेश्वर के डरवैये हैं और उसके प्रति यहोवा के दूत रहेंगे, है ना। तो समझ में आया? परमेश्वर का भय का मतलब उसके वचन के अनुसार जीना, और तभी स्वर्गदूत हमारे बाजू में रहेंगे। तो स्वर्गदूत जो है हमारे वचन से हम जिएंगे और वचन को हम बोलेंगे, तो स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द चलते रहेंगे हर रोज। हम काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, हर वक्त
क्योंकि हम परमेश्वर के डरवये हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हमारी जीभ को संभालते हैं, छल की बातें नहीं निकलती हमारी जीभ से, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और सबसे बड़ा सत्य इस संसार में परमेश्वर का वचन है। तो जब परमेश्वर के वचन को हम बोलते हैं तो हम अपनी जुबान को झूठ बोलने से रोकते हैं और छल से रोकते हैं, और तब वो जब हम करते हैं तो परमेश्वर का दूत हमारे इर्द गिर्द रहता है समस्या के वक्त। ये स्वर्गदूत इसीलिए रहेगा क्योंकि हम परमेश्वर के भय रखते हैं, परमेश्वर का भय और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, है ना। अगला विषय है स्वर्गदूत जो कार्य में चलते हैं, है ना। स्वर्गदूत जो कार्य में आराधना के समय चलते हैं, बहुत सारे समय चलते हैं। अभी एक भविष्यद्वक्ता दर्शी ये लिखता है कि आराधना और स्तुति के वक्त जब वो हाथ उठा रहा था, अपने हाथ उठा रहा था, उन्होंने महसूस किया कि दोनों जगह कोई हाथ आकर उसके हाथ ऊपर कर रहे थे, है ना, दोनों हाथ ऊपर कर रहे थे। तो उसे आत्मिक रूप से पता चला कि प्रभु मेरा आत्मिक स्तर ऊपर कर रहा है। देखो स्वर्गदूत कैसे आते हैं, है ना। और उस वक्त वो कहानी याद आ गई मूसा की, जब मूसा प्रार्थना कर रहा था और शत्रु वहां पर थे, अमालेकी के लोग, जहां जब तक उसका हाथ ऊपर था इजराइल लोग जीत रहे थे, जैसे हाथ नीचे आया इजराइल लोग हार रहे थे। उसका मतलब क्या है, जब तक हाथ ऊपर था स्वर्गदूत खड़े हुए हाथ ऊपर रखे हुए थे और इजराइल जीत गए। तो ये दर्शी कहता है आराधना के वक्त उसका हाथ किसी ने दोनों जगह ऊपर करके रख दी थी, तो आत्मिक रूप से प्रभु उसे बता रहा था कि उसका आत्मिक स्तर प्रभु ऊंचा कर रहा है। तो देखो स्वर्गदूत आराधना के वक्त भी दिखाई देंगे, कभी कभी आपको महसूस होगा, यानी नए स्तर में लिखा जाएगा। और ये ज्यादा करके उस समय में वो भविष्यद्वक्ता बताता है जब उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी और समस्याएं जैसे आज की समस्याएं हैं, उस समय भी हम जब प्रार्थना वचन के अनुसार करेंगे, आज की स्थिति के अनुसार प्रभु के दूत आप महसूस कर पाएंगे। जितना आप प्रार्थना में रहेंगे, आज के दिन में वचन पढ़ेंगे, उतने ही आप परमेश्वर की सुरक्षा महसूस करेंगे, स्वर्गदूत महसूस करेंगे। उसकी स्थिति भी ऐसे ही थी और आराधना के वक्त उसने देखा दो हाथ, उसके दोनों हाथ ऊपर करे। मतलब परमेश्वर के दूत हमारे समस्याओं में हमारे साथ देते हैं अगर जो हम उसके डरवये हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो घटनाएं थी स्वर्गदूती अलौकिक काम कर आती हैं और ये प्रकाश के रूप में आते हैं। और ये स्वर्गदूत जो हैं कभी कभी तुरंत प्रकाश की तरह आते हैं, बिजली की तरह, और कभी कभी प्राकृतिक नियम को तोड़कर आते हैं। अभी प्राकृतिक नियम यानी अगर जो आप देखेंगे कि ये दीवार को, अगर जो दरवाजे के अंदर से कोई आ सकता है, लेकिन जब स्वर्गदूत को दरवाजे की जरूरत नहीं है, वो दरवाजे का आर पार आ जाता है। और स्वर्गदूत को सीलिंग की जरूरत नहीं है, सीलिंग तोड़ के ऊपर से आता है और सीलिंग वहीं रहेगा आपका, लेकिन स्वर्गदूत आर पार करके आता है। तो ये स्वर्गदूत महिमा के प्राणी है, इसको कोई स्वर्गीय धरती के नियम की जरूरत नहीं है। तो ये प्रकाश की तरह तुरंत आ जाएंगे रूम में और प्रकाश की तरह दीवार के अंदर से आ जाएंगे। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के डरवये हैं तो वचन के पालन करते हैं, तो स्वर्गदूत ऐसे हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। कभी कभी आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए स्वर्गदूत है। हर एक व्यक्ति को बचपन से एक दूत दिया गया है, और कितना होगा अगर जो आप यीशु में विश्वास करते हैं। अगर यीशु को उद्धारकर्ता माना है तो दूत आपके साथ है ही है, ये निश्चिंत रहो, है ना। तो स्वर्गदूत कब होते हैं, प्राकृतिक नियम को तोड़ देते हैं। स्वर्गदूत जो हैं उनको कोई दरवाजे की जरूरत नहीं है, ना कोई सीलिंग, वो सीलिंग आर पार करके आते हैं, दीवार आर पार करके आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर के डरवये कौन है, वो हैं जो अपने जीभ को संभाल के रखते हैं, छल नहीं करते और वचन पर चलते हैं। और स्वर्गदूत वही कार्य करेंगे जो हम वचन से बोलते हैं। फिर से दोहराता हूँ, स्वर्गदूत वो नहीं करेंगे जो हम मुंह से बोलते हैं, स्वर्गदूत वही कार्य करेंगे जो हम वचन से बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और भजन संहिता 103:20 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के दूत वीर है। हमने क्या पढ़ा, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हैं। तो यहोवा के दूत
वचन के मानने वाले लोगों के साथ रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग स्वर्गदूतों के विषय में कुछ नहीं जानते। स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल में देखे गए हर एक जगह स्वर्गदूत है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम स्वर्गदूतों के द्वारा ही करता है। इसलिए पिता परमेश्वर का नाम है सेनाओं का यहोवा। कौन सी सेना है? स्वर्गदूतों की सेना है। हम जो लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, प्रार्थना में योद्धा के लड़ते हैं, स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं लड़ने के लिए। तो जब तक हम नहीं जानते कि स्वर्गदूत कहाँ पर है, हम नहीं लड़ पाएंगे। जब तक हम नहीं जानते कि स्वर्गदूत कहाँ काम पर रहते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वचन। तो हमें याद रखना है, परमेश्वर के दूत उसके वचन बोलते आगे जाते हैं। तो हमें अगर जो स्वर्गदूत रिहा करने हैं, हमारे इर्द गिर्द स्वर्गदूत है, तो सबसे पहले बहुत से लोगों को पता ही नहीं स्वर्गदूत है हमारे इर्द गिर्द। तो कितने स्वर्गदूत हैं वो भी मालूम होने चाहिए। अगर जो आप डेली वचन पढ़ेंगे और डेली प्रार्थना में बैठेंगे और डेली समय देंगे, प्रभु आपको वो भी बताएगा, या तो वह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताएगा या और किसी के द्वारा बताएगा कि आपके पीछे इतने स्वर्गदूत हैं, आपके पीछे ये 2 स्वर्गदूत चल रहे हैं। तो जितना आप गहराई में प्रभु को समय देते हो, उतना ही हम प्रभु के दूतों को जानेंगे और स्वर्गीय चीज़ों को देख पाएंगे, है ना। जब तक इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे नहीं देख पाएंगे। तो परमेश्वर का भय हमने सीखा। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत सही समय पर आते हैं, उनको कोई लेट होता है, आगे पीछे नहीं होता है। स्वर्गदूत सही समय पर आएंगे। बहुत सारे वचन के उदाहरण है जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के दूत अगुवाई करने, रास्ता बताने, चंगाई दिखाने के लिए, है ना, विजय दिखाने के लिए सही समय पर सही जगह आते है ना। उसको कोई लेट नहीं होता। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी एक उदाहरण है, बहुत सारे दूत, घोड़े, रथ, अंगार के रथ एलीशा के सेवक ने देखे। अभी एलीशा बड़ा भविष्यद्वक्ता था। हम 2 राजा में पढ़ते हैं, बड़ा भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसके सेवक ने भी देखा कि परमेश्वर के इतने सारे स्वर्गदूत, इतने सारे रथ, अंगार के रथ उनके शत्रु के पीछे खड़े हैं। उसने पहले कभी नहीं देखा। जब एलीशा ने प्रार्थना की, इसकी मन की आंखें खोल, तो उन्होंने देखा। तो स्वर्गदूत जो है सही समय पर सही जगह आते हैं लड़ने के लिए। और एक दूत यहाँ दिया गया है कि एक दूत ने 1,85,000 को मारा। असीरियों के राजाओं में देखते हैं हम बाइबल में, एक दूत ने 1,85,000, 1,85,000 एक दूत मार सकता है शत्रु को। तो सोचो, अगर जो एक स्वर्गदूत इतने लोगों को मारता है, तो हमारे स्वर्गीय स्थानों में कितने सेना क्या कर सकती है ना। हमारे साथ रहेंगे तो सेना क्या कर सकती है। सेनाओं का यहोवा है, सेना, स्वर्गदूत की सेना हमारे साथ है। और बहुत सारे ऐसे वचन में कहानियां हैं जहां पर स्वर्गदूत देखे गए हैं और परमेश्वर के लोगों के पास। और यहोशुआ एक है, यहोशुआ 6 में 13 से 20 हम सब जानते हैं। जो यहोशुआ यरीहो के युद्ध में था, उन्होंने क्या किया, 6 दिन तक पूरे शहर को गोल गोल घूमते रहे, है 6 दिन तक दीवार के पीछे। और 7वें दिन 7 दिन के बाद 7वां ट्रिप मारे, 7वें दिन में 7 बार घूमे और उन्होंने जोर से चिल्लाए। और जब जोर से चिल्लाए और तुरी फूकी और तभी वो शहर की दीवार गिर गई। तुरी फूकने के बाद शहर की दीवार गिर गई। अभी आप सोचो कि ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें जो थी, 12, 15, 25 फुट की दीवारें थी, ऐसे कैसे गिर गई? कौन गिरा सकता है? इनके पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है गिराने के लिए। आप पढ़िए यहोशुआ 6, 13 से 20। ये तो स्वर्गदूत ही हो सकते हैं। तो स्वर्गदूतों ने क्या किया? दीवारों को गिरा दिया। स्वर्गदूतों के पास इतना सामर्थ्य है। जैसे मैंने बताया, एक स्वर्गदूत 1,85,000 मार सकता है, तो दीवार कौन सी बड़ी चीज है। तो यरीहो की जैसे ही उन्होंने स्तुति की वचन के अनुसार और आराधना की, तो सारे स्वर्गदूतों ने आके उनके दीवारों को तोड़ दिया यरीहो के, है ना। और बाकी सारे इजरायली लोग अंदर घुस गए। तो देखो, सेना हम जब कभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें ध्यान में नहीं आता कि ये दीवार तोड़ी किसने, है ना। कि स्वर्गदूत के अलावा कोई नहीं हो सकते,
क्योंकि इनको इनके पास वो तलवारों के साथ दीवार नहीं तोड़ सकते, ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वो भी कहा गया है नींव से तोड़ी गई, है ना। तो उसका मतलब है जब हम वचन बोलते हैं और वचन से स्तुति करते हैं, वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के दूत उसके ढरवेयों के साथ रहते हैं और हमारे लिए वो काम करते हैं। अगला विषय, स्वर्गदूत जो है हमें मजबूत बनाते हैं, स्वर्गदूत हमें मजबूत करते हैं और ये हर समय पे आएंगे और हमें जब ज़रूरत है उस वक्त मजबूत बनाएंगे युद्ध के लिए, हाँ, और यीशु की तरह बनने कहेंगे या पौलुस की तरह बनाएंगे, जहाँ पर हमारे कर्तव्यों को हम निभा रहे हैं प्रभु के लिए। कभी कभी मुश्किलें आती हैं तो उस वक्त स्वर्गदूत आते हैं हमें सांत्वना देने के लिए, हमें बुलाना चाहिए। अगर जो हम कष्ट में हैं तो कहना चाहिए, हे प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बुलाना चाहिए। स्वर्गदूत ज़्यादातर डायरेक्ट बात नहीं करते, स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, तो हम यीशु के नाम से बोलेंगे तो आते हैं और जाते हैं। हमें कह रहे हैं क्योंकि यीशु का नाम हर एक नामों से ऊंचा है, यीशु के नाम से हर एक चीज़ों को मानते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यीशु के नाम से, हे स्वर्गदूत मेरी स्थिति को, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को बेचकर मेरी स्थिति को सुधार, तेरे स्वर्गदूतों को बेचकर मुझे इस घटना से बचा। तो स्वर्गदूत हैं जो प्रभु बेचकर हमारी स्थितियों को सांत्वना देता है, हमें मजबूत करता है। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर बाट जो रहा है और ऐसे लोगों को देख रहा है कि जिन लोगों को प्रभु ने हमें चुना है उसके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। तो हमें जब तक हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे, यीशु की सेवा करते रहेंगे, प्रभु के दूत हमारे साथ रहेंगे, है ना। यीशु हमारे हृदयों को देखता है कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और तभी हमारे उनके दूत हमारे साथ रहेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि उस स्वर्गदूतों को कार्य में कैसे लाएं। जैसे मैंने बताया भजन संहिता 103:20, वो कहता है कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो वीर हो, उसकी वचन की आवाज़ से पूरा करते हो, धन्य कहो। यानी प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है ना। जैसे मैंने बताया कि रेगिस्तान में उन्होंने कहा लिखा गया है, लिखा गया, लिखा गया, और उसके बाद स्वर्गदूत ने आकर उसे सहानुभूति दी, है ना। तो जब वो वचन बोलते गया, स्वर्गदूत आए, फिर उसे सांत्वना दिया। आप पढ़ते हैं, देखो लूका 4:1-13 में, है ना। मरुभूमि में जब परीक्षा लेने शैतान आया तो वो वचन बोलते गया और फिर स्वर्गदूत आए, है ना। वो चाहे तो स्वर्गदूतों को बुला सकता था, लेकिन हमें उदाहरण देना चाहता था कि वचन में पावर है। आप जब वचन बोलेंगे तो स्वर्गदूत भी आएंगे और हर एक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में निर्माण करने की शक्ति है। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं जो वचन बोलता है, जैसे हम बोलते हैं जो वचन बोलता है, तो स्वर्गदूत कार्य में लगते हैं। फिर से बोलता हूँ, हम वो बोलते हैं जो वचन बोलता है, तो स्वर्गदूत अपना कार्य शुरू करते हैं। हमें सिर्फ बोलना है। कभी कभी स्वर्गदूतों को जाने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं। जो हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत जाते हैं वो कार्य करने के लिए। और कभी कभी नाम लेके भी बोल सकते हैं, भाई यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, वो भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देते हैं जैसे हम वचन जो बोलता है वो बोलते हैं और वो वचन को पूरा करने के लिए जाते हैं स्वर्गदूत। इसलिए कभी कभी हम युद्ध में महसूस करते हैं, हमें खास करके वचन ढूंढने हैं जहाँ पर हमारी स्थिति के अनुसार हम वो वचन को घोषित करें, तो प्रभु वो स्वर्गदूत को भेजेगा। अभी पैसों का प्रॉब्लम है, बीमारी का प्रॉब्लम है और मन का प्रॉब्लम है, वो मन के क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में वचन ढूंढो और वो वचन को अंगीकार करो। तो जैसे हम वचन को अंगीकार करते हैं, उस वचन के अनुसार प्रभु स्वर्गदूत भेजेगा और हमारे कार्य को पूरा करेगा और हमें उन्नति दिलाएगा। इसीलिए जो भी हमारी समस्या है, रोज हमें उसके अनुसार घोषणा पुस्तक, जैसे मैंने भाई बहनों को बताया, वो घोषणा पुस्तक लेके बैठो। स्वास्थ्य का है, पैसे का है, आत्मिक युद्ध है, मन का प्रॉब्लम है, वही वचन लेकर बैठेंगे तो वो क्षेत्र के स्वर्गदूत जो है हमें आकर छुटकारा देते हैं। और कभी कभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तेरे छुटकारे के दूतों को भेज, प्रभु छुटकारे के दूतों को भेज, ये चीज़ में मुझे छुटकारा चाहिए, छुटकारे के दूत भेज। और एक वचन बोलना चाहिए, प्रभु आपका वचन ये कहता है, तेरे छुटकारे के वचन को, दूतों को भेजो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि स्वर्गदूत जो है
ये वायु की तरह है, विंड। वो हमारी सेवकाई के लिए भेजे जाते हैं, दूसरों को उद्धार देने के लिए, है ना। इब्रानियों एक साथ कहता है क्या, एक साथ कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में वो कहता है कि वह अपने दूतों को पवन, देखो स्वर्गदूत पवन की तरह है, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यानी हमें धधकती आग और दूतों को पवन बनाता है स्वर्गदूत, तो दोनों हमारी सहायता करते हैं। यानी दूतों को पवन, उसका मतलब क्या है, अभी जब पवन आता है ना, हवा चलती है तो अंगार जब जलती है वो ज़्यादा बढ़ती है ना, है ना। आप धरती पर देखेंगे, है ना, कि कहाँ पर भी प्राकृतिक रूपी पे अंगार जलती है ना, और उसके अनुसार अंगार ज़्यादा फैलती है और नाश करती है, धरती का उदाहरण दिया जाए तो। इसी तरह जब स्वर्गदूत को पवन और हमें धधकती हुई आग कहता है, तो प्रभु क्या बोल रहा है कि दूत आकर हमारे साथ काम करेंगे और हमारे अंदर अलौकिक आग पैदा होगी, और हम क्या करेंगे, क्या नाश करेंगे, शैतान के कार्य को नाश करेंगे। इसलिए कहता है अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, क्योंकि हम वो वचन लेकर जब बोलते हैं हम नाश करते हैं। जैसे धरती पर आग लगने से, हवा लगने से आग फैल जाती है और नाश हो जाता है, इसलिए प्रभु ने दूतों को सहायता दिया हमारे लिए। हम धधकती, दोनों मिलकर धधकती हुई आग बन के शैतानी के कार्यों को, पापों का नाश कर देते हैं। इसलिए जब हम वचन इस्तेमाल करते हैं किसी के प्रति, वो तीर बनकर आग बनकर जाता है, और इसलिए हम धधकती हुई आग, सेवक यानी हम, है ना। इब्रानियों 1:7, और स्वर्गदूतों के विषय में प्रभु ये कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को आग बनाता है। यानी हम आग के अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें आग की तरह इस्तेमाल करता है सारे पापों का नाश करने के लिए। जहाँ पर भी हम खड़े होते हैं और वचन घोषित करते हैं, वहाँ पर वो आग की तरह जाकर नाश करता है शैतानी कामों को। तो स्वर्गदूतों को इस तरह पवन के रूप में हमारी मदद के लिए भेजते हैं, ताकि जब हम बात करते हैं उस अंगार को वो लोग पवन की आग फैला देते हैं, और वो फैलाकर हर एक पाप के क्षेत्र को नाश करते हैं। जैसे धरती में आग लगते ही हवा चलने से ज़्यादा फैलती है, प्रभु ने स्वर्गदूत को हमें पवन के रूप में दिया है, और हमें धधकती हुई पवित्र आत्मा का आग वचन के द्वारा देते। जब हम बोलते हैं वो वचन और स्वर्गदूत पवन के द्वारा उस आग को फैलाता है, और हमारे जरिए वहाँ पर अलौकिक काम होते हैं और शैतानी काम का नाश हो जाता है। तो इसलिए दूतों को पवन और अपने सेवकों को, यानी हम लोगों को धधकती हुई आग। हम कभी धधकती हुई आग बनेंगे जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, और वो वचन के द्वारा प्रभु दूतों को भी भेजता है हमारे साथ, और दोनों मिलकर बड़ी आग पैदा करके नाश कर देते हैं पाप के क्षेत्र में। कोई भी चीज़ हो, दारू की दुकान दिखती हो, ये दुकान हमें प्रार्थना करनी चाहिए वहाँ खड़े होकर, प्रभु ये गलत चीज़ें, जो गलत चीज़ें गलत लोगों को नाश कर रही हैं, तेरे दूतों को भेजकर यहाँ पर वचन बोले, प्रभु कार्य करेगा। हम कभी कभी सामने रखे हुक्म कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर दूतों का कार्य करता है। दूतों और हमारे द्वारा धधकती आग, न दिखने वाली चीज़ों से प्रभु नाश करेगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी गलत चीज़ें हमें दिखती है, वचन के अनुसार हमें घोषित करना है, उस जगह पर खड़ा रहकर प्रभु अपने दूतों को पवन की तरह भेज के, और हमारी जुबान के द्वारा वहाँ पर आग फैलाएगा, आत्मिक आग, और प्रभु उस क्षेत्र को संभालेगा और जो गलत है उसका नाश करेगा, है ना। तो यीशु मसीह स्वर्गदूतों भी उससे नाम ऊंचा है, बराबर हमने पढ़ा है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनकी आराधना करना है हमें, पिता, पुत्र, आत्मा। लेकिन स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते। फिर से दोहराता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करना चाहिए। और स्वर्गदूत भले ही हमारे जीवन में कार्य करने वाले हमें भेजे गए हैं, और यीशु के बारे में दिया गया है इब्रानियों 1:13-14, है ना। कौन से स्वर्गदूतों को, है ना, प्रभु ने कहा है कि मेरी दाहिनी ओर बैठ? सिर्फ यीशु मसीह को कहा है ना, सिर्फ यीशु मसीह को कहा है। और स्वर्गदूतों से वो कहता है
क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जिनको उद्धार मिलता है? यानी स्वर्गदूत वो हैं जो हमारे लिए सहायता के लिए दिए गए हैं लोगों को स्वर्ग में लाने के लिए। तो स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं, हम स्वर्गदूत की सेवा नहीं करते। स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए हैं। तो हमें जानना ज़रूरी है कि किस तरह प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, किस तरह वचन के द्वारा स्वर्गदूत जाते हैं हमारे बोलने पर, किस तरह परमेश्वर के ढरवए, यानी हम परमेश्वर के ढरवए तब ठहरे जब हम वचन पर चलते हैं, और तभी दूत हमारे साथ रहते हैं। तो सभी लोग परमेश्वर के ढरवए नहीं बोल सकते। आप पूछेंगे किसी को, हाँ मैं प्रभु को डरता हूँ, आराधना करता हूँ, लेकिन उनके निजी जीवन में जाके देखेंगे तो उल्टा काम करती है। तो उसको परमेश्वर के ढरवए नहीं कहते। परमेश्वर के ढरवए वो हैं जो उनके चित्र चरित्र, उनके रहन सहन देखकर पता चलता है, और उन्हीं के जीवन में स्वर्गदूत रहते हैं। स्वर्गदूत वहाँ पर नहीं आएंगे जहाँ पर नकारात्मक काम होते हैं, जहाँ पर शैतान के काम होते हैं। इसलिए मैंने बताया कि हम जो बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम नकारात्मक बोलेंगे, तुरंत शैतान आकर शब्द पकड़ लेगा। हम हर वक्त बोलते समय कितनी भी खतरनाक घटना हो, हम वचन को पकड़ कर चलना चाहिए। जैसे उदाहरण, हर चीज़ में हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की इच्छा है यीशु मसीह में, बरं ये हमारी समस्या है, तो प्रभु का वचन कहता है 1 थिस्सलुनीका 5:17, हर चीज़ में धन्यवाद दो। तो क्या कर रहे हैं हम? हर एक नकारात्मक घटना को भी सकारात्मक कर रहे हैं, क्यों? हर चीज़ में उसमें से भी प्रभु सही कर स्वर्गदूतों को भेज कर नया रास्ता निकाले, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने इस दुनिया को निर्माण किया है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हमें भरोसा रखना है वचन पर, क्योंकि वचन सत्य है। जो चीज़ें हमें दिखती है वो सत्य नहीं है, वो दिखती होंगी लेकिन सत्य वचन ही है। अगर जो वचन के अनुसार आप अंगीकार करेंगे, घोषणा करेंगे, बोलेंगे उस स्थिति के ऊपर, तो प्रभु उस स्थिति को बदल कर नया कुछ निर्माण करेगा। जैसे मूसा लाल समुद्र के सामने था, हमने गए बार पढ़ा, तो मूसा ने वचन को इस्तेमाल किया, लाठी को इस्तेमाल किया, क्योंकि उस लाठी में परमेश्वर का वचन था। जब हम लाठी यानी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करेंगे तो हर एक मरी हुई स्थिति भी जिंदा हो जाती है। ये प्रभु ही कर सकता है। यानी जहाँ पर आपको लगता है सारे रास्ते बंद है, वहाँ प्रभु नई चीज़ें निर्माण करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। और यही परमेश्वर के वचन का कमाल है। वो दूतों के द्वारा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, यानी कुछ भी। सामने आपकी दीवार भी हो और आप 4 दीवारें सामने हो और आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वचन को पकड़ कर रखना चाहिए। हम वचन के लोग कहलाने वाली चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वचन का अंगीकार जब हम करते हैं, यीशु मसीह याजक बनकर हमारा अंगीकार करता है। यीशु मसीह इब्रानियों 1 में दिया गया, यीशु मसीह हमारा महायाजक बन के पिता के सामने हमारा वचन बोलता है। हम जो यहाँ बोलेंगे वो वहाँ बोलेगा और वो हो जाएगा। हम जो यहाँ नकारात्मक बोलेंगे वो शैतान बोलेगा और लेकर जाएगा। तो हम जो बोलते हैं उसे संभालना चाहिए। अगर जो स्वर्गदूत आपको जीवन में देखने हैं, स्वर्गदूतों के कार्यों को देखना है, आप रोज वचन अंगीकार करो, वचन अंगीकार करो। आहिस्ते आहिस्ते स्वर्गदूत भी दर्शन में नजर आएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ वचन पर चलते हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते कि जब हम वचन बोलते हैं, हम ध्यान नहीं देते कभी कभी कि स्वर्गदूत वचन बोलने करने के लिए जाते हैं। तो स्वर्गदूतों को आपको रिहा करना है तो डेली वचन रिहा करो, डेली वचन अपनी स्थिति पर घोषित करो। और आपके लिए जो स्वर्गदूत है, पैसों के स्वर्गदूत, समस्याओं के स्वर्गदूत, अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग क्षेत्र में सब बाहर निकलेंगे और अपना कर्तव्य करेंगे आपके लिए और मेरे लिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जैसे हमने गाया था प्रभु, और हम फिर से एक बार गाएंगे प्रभु कि यीशु तू कितना अद्भुत है, तू कितना अद्भुत है, सचमुच तो अद्भुत है प्रभु। स्वर्गदूतों के द्वारा कार्य करने वाला प्रभु है प्रभु। हम अंत करते हैं प्रभु, और आपको महिमा देकर ही हम अंत करते हैं प्रभु। हालेलुया। कैसा अद्भुत है तू,
परमेश्वर, सचमुच यीशु मसीह तो अद्भुत है प्रभु, तो कितना कोमल है और कितना दयालु है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस किसी ने आपको चखा नहीं है, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आ प्रभु। हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु, आपके लहू के लिए हम मांगते हैं प्रभु कि तूने हमारे सारे पापों को अपने लहू से धोया है प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, जिस किसी ने आपको पुकारा प्रभु और अपने मुंह से कबूल किया और दिल में विश्वास किया कि तू हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु हम मुंह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं प्रभु कि तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया और तू मेरे लिए जीवित हुआ प्रभु यीशु, और हम हमारा परिवार बच जाएंगे प्रभु। भले इस संसार की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, इस संसार को तूने निर्माण किया है प्रभु। यीशु हमारे जीवनों में आ, यीशु हमारे परिवारों में आ, हमारे दोस्त बन जा प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।